لا لا تحسب أن الدين بعيد عن حب وحياة، وبهجرك للدين ستحيا تعشق ما قلبك يهوى। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ सब खैरियत से होंगे इंशाअल्लाह और अपने घरों में खुश होंगे। मुझे पता है मेरी काफ़ी देर के बाद मेरी वीडियो अपलोड हो रही है, लेकिन इंशाअल्लाह आइंदा मैं इतना ज़्यादा गैप नहीं डालूँगी। मुझे ख़ुद भी बहुत शौक़ है आप सबके साथ अपनी मेमोरीज़ शेयर करने का, लेकिन मैं पाकिस्तान गई थी आपको पता है, और उसके बाद जब मैं सऊदीया आ गई और मेरी काफ़ी ज़्यादा मुझे कह लें कि सुस्ती हो गई थी। खैर यहाँ पे मेरे पाकिस्तान का जो एक टूर था, उसमें पाकिस्तान में मैं इस्लामाबाद घूमने गए थे मैं और अब्दुर्रहमान। और यहाँ पे मैं आपसे शेयर करना चाहती हूँ मेन चीज़। इस्लामाबाद में हम गए और वहाँ पे रावलपिंडी साथ ही है ना, बिल्कुल कहते हैं कि ये ट्विंस शहर है। तो वहाँ पे अलबेक हम गए, हमें नहीं पता चला हम कब जो है रावलपिंडी एंटर हो गया और वहाँ पे हमने ये अलबेक देखा और हमने कहा चलो ट्राई करते हैं कैसा है। अंदर गए और बिल्कुल जो सऊदी टाइप होता है वैसा ही था, लेकिन इनका टेस्ट बिल्कुल अच्छा नहीं था। खैर फ़र्स्ट डे हमने जो स्टे किया था वो लारेब होटल में स्टे किया था, और यहाँ पे हमें थोड़ा सा एक्सपेंसिव पड़ गया था, लेकिन इन्होंने हमें नाश्ता भी उसी में दिया था और उसमें हमने जो भी हमने चाहा था हमने वो मंगवा लिया था। नाश्ते की जो भी लिस्ट में से था, हमने पराठा मंगवाया था, ऑमलेट, ओट्स और ब्रेड वगैरह हमने मंगवाई थी, जो कि यानी अच्छी थी। यानी हम ये देख रहे थे कि यानी नीट था एक तो, और साफ़ सुथरी चीज़ें थी। बाकी इसका बाहर से भी ओवरव्यू बहुत अच्छा था। हमने काफ़ी इन्जॉय किया यहाँ पर, लेकिन हम यहाँ पर सिर्फ एक दिन रहे थे क्योंकि ये एक दिन के लिए बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव था। और हम फर्स्ट डे जो था हमारा इस्लामाबाद में, वो फिर हमें कहीं तो स्टे करना था अच्छी जगह पे, तो हम सेकंड डे जो है ना वो किसी और होटल में चले गए थे। यहाँ पर इन्होंने हमें पार्किंग भी दी हुई थी और बहुत अच्छा ओवरव्यू, यानी ये कह सकते हैं कि बहुत अच्छी जगह पे था और इसकी सर्विस अच्छी थी। सो यहाँ से निकलने के बाद हमने डिसाइड किया कि हम कुछ जगह एक्सप्लोर करेंगे, और सबसे पहले हमें जो एक जगह बताई थी मेरी एक फ्रेंड ने, वो थी शादरा वैली। और ये कुछ बहुत अंदर करके थी जगह, काफ़ी ज़्यादा हम आगे जाके कोई गांव टाइप आ गया था वहाँ पे करके थी, लेकिन बहुत प्यारी जगह थी। ये हम उस पॉइंट पे थे शादरा वैली जो जगह मशहूर है। यहाँ पे बट कढ़ाई जो है ना, हमने इस्लामाबाद में बहुत ज़्यादा बट कढ़ाई देखी है, हमने खाई एक दफ़ा भी नहीं है, लेकिन हमने देखी बहुत ज़्यादा है। हम उसी से तंग आ गए थे कि यार जहाँ जा रहे हैं बट कढ़ाई आ रही है। तो ये बहुत प्यारा पॉइंट था, लेकिन एक चीज़ जो थी ना इस्लामाबाद में वो बिल्कुल अच्छी नहीं थी उस टाइम पे जिस टाइम हम गए थे। वो ये कि गर्मी बहुत थी, बहुत ज़्यादा गर्मी थी। और इतना ही था कि हम सियालकोट से निकले थे कि हमें थोड़ा डिफरेंट वेदर मिलेगा इस्लामाबाद में, लेकिन बिल्कुल भी डिफरेंट नहीं था, वो बिल्कुल सियालकोट जैसा ही वेदर था उसका। खैर यहाँ पे उन्होंने सिटिंग एरिया बनाया हुआ था, बहुत अच्छा सेटअप किया हुआ था। यानी एक ये लेक गुज़र रही थी यहाँ पे और उसके ऊपर इन्होंने सिटिंग एरिया बनाया हुआ था, और हम सिर्फ देखने आए थे। हम इतनी गर्मी थी यहाँ पे कि यहाँ पे बैठा नहीं जा रहा था, तो हम सिर्फ देख के और दोबारा चले गए। सो ये थी बेसिकली शादरा वैली, और अब हम यहाँ से वापस नीचे जा रहे थे। और इसके बाद जो दूसरा पॉइंट था जहाँ पे हमने जाना था वो थी फैसल मस्जिद। और आपको मैं थोड़ा सा बता दूँ फैसल मस्जिद के बारे में कि ये मस्जिद जो शाह फैसल था सऊदी हुक्मरान 1966 में, आई थिंक कि जब वो पाकिस्तान आया और वो इस्लामाबाद पाकिस्तान के दारुल हुकूमत में वो जब आया, तो उसने एक तोहफ़े के तौर पर मुसलमानों को ये मस्जिद तामीर करवाई थी इस्लामाबाद में। और इसके बारे में कहा जाता है कि ये उसने उस टाइम पे एक बैनुल अक़वामी इंटरनेशनली आर्किटेक्चर्स जो हैं वो 43 या 47 ममालिक में से आए थे, और उन्होंने अपने डिज़ाइंस जो थे मस्जिद के वो दिखाए, और सिर्फ एक डिज़ाइन उस टाइम पे पास हुआ, और वो भी 3 दिन के मुबाहिसे के बाद, कि एक तुर्की आर्किटेक्चर था जिसका डिज़ाइन पास किया गया था फिर। और ये कह लें कि टर्किश स्टाइल में भी है ये मस्जिद, और ये सबसे एशिया में सबसे बड़ी मस्जिद कहा जाता है इसको। और लेकिन एक चीज़ जो है ना मुझे यहाँ पर आके बहुत लगी कि यहाँ पे लोग सिर्फ इसको देखने के लिए और सैर व तफरीह के लिए आते हैं। जब यहाँ पे अज़ान हो रही थी, जब यहाँ पे नमाज का टाइम था, कोई भी मस्जिद में नहीं आ रहा था। सऊदी अरब की जानिब से पाकिस्तानी अवाम के लिए तोहफ़ा।
आपने देखा कि एक बोर्ड भी लगा हुआ था कि जिसमें लिखा हुआ था कि सऊदी हुकूमत की तरफ से पाकिस्तानियों को तोहफ़ा, ये मस्जिद तोहफ़ा की थी उन्होंने। और जब उसकी कहते हैं कि जब उसकी वफ़ात हो गई थी और काफ़ी ज़्यादा जो सरमाया है ना, जो माल का जो इन्वेस्टमेंट है वो सारी शाह फैसल ने की थी, इसलिए उसकी जब उसकी वफ़ात हुई तो उसके नाम पर ही इस मस्जिद को रख दिया गया। और ये इतनी प्यारी मस्जिद है, अंदर से भी ये औरतों वाली साइड थी और दूसरी चीज़ ये कि ये बाहर से ऐसे पहाड़ों ने इसको समेटा हुआ है। ये पहाड़ों के बिल्कुल दरमियान में, और इतनी खूबसूरत मस्जिद है। ये मर्दों वाली साइड से थी, ये अब्दुर्रहमान ने वीडियो रिकॉर्ड की थी और ये बहुत प्यारी मस्जिद थी। आप देख सकते हैं कितनी बड़ी और कितना प्यारा डिज़ाइन है ये, कि मैं ख़ुद सोच रही थी कि 70 या 47 आर्किटेक्चर्स ने डिज़ाइन बनाए और उसमें से सिर्फ ये एक पास हुआ। चलें जी, फ़ैसल मस्जिद देखने के बाद और वहाँ पर हमने नमाज़ भी पढ़ी थी। ज़ोहर का टाइम था तो हमने ज़ोहर और असर दोनों इकट्ठी पढ़ ली थी नमाज़, क्योंकि हम सफ़र में थे और मुझे सफ़र की नमाज़ पढ़ने का बहुत मज़ा आता है, क्योंकि अल्लाह ताला ने एक हमें दी हुई है ना कि आप उसमें कसर नमाज़ पढ़ सकते हैं। तो इसके बाद हम आए थे यहाँ पे दामने कोह में, और यहाँ पे हमें ये बंदरों की जो तादाद है ना बहुत ज़्यादा देखने को मिली हमें। वहाँ पे जो लोग थे वो कह रहे थे इनके कबीले भी यहाँ पे हैं, यानी ये इतनी ज़्यादा तादाद में है कि इनके कबीले हैं यहाँ पर बने हुए। और यहाँ पे मैं उसको चॉकलेट दे रही थी, अब्दुर्रहमान मुझे कह रहे थे इसको रैपर भी दे दो। मैंने कहा उसने रैपर मेरे मुंह पे मार देना और मैं डर रही थी उसको खिलाते हुए, लेकिन ये सिर्फ चीज़ लेते हैं जो भी आप खिलाते हैं और बस पीछे हट जाते हैं। अब्दुर्रहमान यहाँ पे कोई भी नहीं है, यहाँ से कहीं से भी ना बंदर निकल आ सकता है, ध्यान से बस। आज के दिन की हमारी लास्ट डेस्टिनेशन जो थी वो था खाना खाना और यानी मुनाल जाना। तो हम जा रहे थे मुनाल, और वहाँ मुनाल जाने का रास्ता भी बहुत प्यारा था, पहाड़ों के बीच में से हम होकर गए थे। और ये मैं आपको बता रही हूँ कि इस रास्ते से हम आए थे, लेकिन हम इस रास्ते से नहीं आए थे, हम बैक साइड से आए थे, अब्दुर्रहमान बता रहे थे। और ये थी मुनाल की एंट्रेंस, और हमें थोड़ा सा वॉकिंग डिस्टेंस पे यानी चल के आना पड़ा था, क्योंकि हमने यहाँ पे रिज़र्वेशन नहीं करवाई थी। और यहाँ पे जो पास ही गाड़ियाँ लगी हुई थी वो सारी जिन्होंने रिज़र्वेशन करवाई थी अपनी पहले से, वही यहाँ पे खड़ी थी और वही बस गाड़ी खड़ी करके अंदर जा रहे थे। खैर यहाँ पे हमने खाना खा के यहाँ से फ्री हुए। मैंने कोई इतनी ख़ास वीडियोस नहीं बनाई थी खाने वगैरह की, तो हम यहाँ से सिर्फ खाना खाया और यहाँ से निकले। कैसे उतर इस्लामाबाद ट्रिप का मैं अपना सेकंड पार्ट आपसे जल्द शेयर करूँगी। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़, अपना ख्याल रखिएगा। और थैंक यू सो मच आप सबका, आप लोग मेरी वीडियोस देखते हैं, टाइम निकालते हैं। अल्लाह हाफ़िज़। So many dreams, yeah, in my life.